बिहार में बोतलें तो खैर कैद हो गईं, पर नशा, अरे वो तो और भी आजाद हो गया। आज हम इसी उलझे हुए सच की गहराई में उतरेंगे। आज अगर बिहार की गलियों में देखें तो वहां शराब नहीं बल्कि कफ सिरप, गांजा और ब्राउन शुगर ये सब खुलेआम घूम रहे हैं। तो सवाल फिर वही आकर खड़ा हो जाता है कि क्या शराबबंदी से सच में कोई फायदा हुआ या फिर नशे ने बस अपना चेहरा बदल लिया। तो चलिए कहानी को बिल्कुल शुरू से समझते हैं। आखिर ये जो पूरी नीति थी इसका वादा क्या था। देखिए, कागज पर तो मकसद एकदम साफ था। कहा गया कि घरेलू हिंसा कम होगी, गरीब परिवारों की जो आमदनी है वो बचेगी और समाज में सुधार आएगा। सुनने में तो ये फैसला वाकई बहुत मजबूत लग रहा था, लेकिन जमीनी हकीकत वो तो इसकी बिल्कुल ही उल्टी निकली। जो सोचा गया था वैसा तो कुछ हुआ ही नहीं। तो सवाल ये है कि जब शराब पर पाबंदी लगी तो आखिर हुआ क्या। देखिए, लोगों की लत खत्म नहीं हुई, हुआ बस ये कि लत ने अपना रास्ता बदल लिया और यहीं पर पूरा खेल बदल गया। जैसे ही शराब महंगी और रिस्की हुई, उसकी जगह सस्ते और आसानी से मिलने वाले नए नशों ने ले ली। बॉर्डर के इलाकों से गांजा आने लगा और देखते ही देखते ब्राउन शुगर ने युवाओं को अपनी गिरफ्त में ले लिया। और इस बदलाव में जो सबसे पहला और खतरनाक हथियार बनकर सामने आया वो था कफ सिरप। सोचिए, एक डॉक्टर की दवा अब नशे का हथियार बन चुकी थी। ये मेडिकल स्टोर्स पर फर्जी पर्चियों के सहारे आसानी से मिलने लगा। और सबसे ज्यादा चिंता की बात तो ये है कि छोटे छोटे बच्चे वो भी इसकी गिरफ्त में आ गए। ओवरडोज से मौतें एक आम बात हो गईं। मतलब शराब से जो नुकसान होने में सालों लगते थे, वो काम अब कफ सिरप कुछ महीनों में ही कर रहा। और फिर इस कहानी में एक और भी ज्यादा खतरनाक नाम जुड़ गया, और वो नाम था ब्राउन शुगर। ये नशा सीधे स्कूल और कॉलेज के बच्चों को अपना टारगेट बना रहा है। इसकी लत लोगों से चोरी, छिनतई और यहाँ तक कि हत्या तक करवा रही है। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, शराब पीने वाला आदमी लड़खड़ाता था, लेकिन ब्राउन शुगर लेने वाला सीधा अपराध करता है। ये सिर्फ नशा नहीं है, ये अपराधी बना रहा है। तो नशे के इस बदलते चेहरे का सीधा और बहुत गहरा असर राज्य की कानून व्यवस्था पर भी पड़ा है। और विडंबना तो देखिए, इस कानून की गिरफ्त में कौन आ रहा है? छोटे गरीब नशेड़ी, वो जेलों में हैं, जबकि जो बड़े तस्कर हैं वो आज भी आज़ाद घूम रहे हैं। थानों पर बोझ बढ़ गया है, अदालतों में लाखों केस पड़े हैं। ऐसा लगता है मानो कानून नशे को नहीं बल्कि गरीब को पकड़ रहा है। एक फैसला और पीढ़ियां तबाह हो गईं। ये कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, ये उन अनगिनत जिंदगियों की है जो इस चक्रव्यूह में बस उलझ कर रह गईं। तो आखिर में हम क्या कहें? क्या ये नीति पूरी तरह से फेल हो गई? देखिए, सच थोड़ा पेचीदा है। अगर हम इसका एक हिसाब किताब लगाएं तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। हाँ, ये सच है कि कुछ इलाकों में घरेलू हिंसा में कमी आई, लेकिन दूसरी तरफ नशा खत्म नहीं हुआ, बल्कि अपराध और भी ज्यादा खतरनाक हो गया। युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है और पूरी कानूनी व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा बोझ आ पड़ा है। तो कह सकते हैं कि ये नीति अगर कुछ भी थी तो बस आधी अधूरी थी। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसका समाधान क्या है? क्योंकि सिर्फ बैन लगा देना तो काफी नहीं है, ये तो हम देख ही चुके हैं। हर जिले में नशा मुक्ति केंद्र बनाने होंगे, कफ सिरप जैसी चीजों पर कड़ी निगरानी रखनी होगी और जो बड़ी ड्रग तस्करी है उस पर बड़े एक्शन लेने होंगे। युवाओं के लिए रोजगार के मौके बनाने होंगे और साथ ही साथ शिक्षा और काउंसलिंग पर भी ध्यान देना होगा। असल में नशा बंद करने के लिए सोच बदलनी पड़ेगी। तो अंत में सवाल वहीं आकर रुक जाता है, क्या ये एक सोचा समझा सुधार था या फिर ये बस बिना किसी तैयारी के लिया गया एक ऐसा फैसला था जिसकी कीमत आज पूरा बिहार चुका रहा है? इरादे तो शायद नेक थे, पर रास्ते शायद गलत चुन लिए गए। और ये कहानी देखिए सिर्फ बिहार की नहीं है, ये हर उस अच्छी नीयत वाली नीति की कहानी है जिसके अनचाहे नतीजों ने एक पूरी की पूरी पीढ़ी को अंधेरे में धकेल दिया है। अगर हमारी ये पड़ताल आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करें। और हाँ, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल ना भूलें।